मेरा नाम अभिमन्यु चौहान। हम बात करेंगे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के बारे में। जिस समय मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों ने 1438 में रणमल और अन्य राठौड़ी सरदारों को मार डाला, उस समय रणमल का बड़ा बेटा जोधा अपने कुछ साथियों के साथ भाग निकला था। उधर मेवाड़ में कुंभा का ताऊ चूड़ा राणा का मुख्य सलाहकार बन गया। अब वह मारवाड़ के राठौड़ी सरदारों से बदला लेना चाहता था। अतः उसने इस समय नेता विहीन मारवाड़ की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए मंडोर व बाकी मारवाड़ के अन्य नगरों पर कब्जा कर लिया। वहां पर अपने पुत्रों को मारवाड़ का राज्य सौंपकर खुद मेवाड़ वापस लौट आया। उधर जोधा मारवाड़ में जगह जगह मेवाड़ी सैनिकों से संघर्ष करता रहा। उस बीच बीकानेर के पास काहुनी गांव में आश्रय लिया। यहाँ रहकर जोधा ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। जोधा प्रतिभावान और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। काहुनी में रहते हुए उसने कई बार मंडोर जीतने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुआ, क्योंकि राणा कुंभा ने मारवाड़ में कई जगह अपने थाने बिठा रखे थे। तब जोधा ने सीधा मंडोर पर आक्रमण करने की बजाय आसपास के क्षेत्रों को जीतने के बारे में रणनीति बनाई। इस कार्य में हड़बूजी सांखला ने जोधा की सर्वाधिक मदद की। इसके अलावा अन्य राजपूतों को भी जोधा ने अपनी ओर मिला लिया। इससे जोधा की स्थिति कुछ और सुधरी और उसके बाद उसने चौकड़ी के थाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जोधा ने रावल दूदा, राणा बिसलदेव, बनवीर भाटी आदि राणा कुंभा के सहयोगियों को हरा दिया। जोधा ने बहुत जल्दी चौहानों और भाटी सरदारों के साथ मिलकर राणा कुंभा से टक्कर लेने के लिए एक सेना का गठन कर लिया। जिस समय कुंभा मालवा और गुजरात के सुल्तानों से संघर्ष कर रहा था, तब जोधा मौके का फायदा उठाकर मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद 1453-54 में जोधा ने अपनी पूर्वजों की राजधानी मंडोर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। मंडोर में स्थित सिसोदिया सरदारों को मौत के घाट उतार कर जोधा ने अपना पुराना हिसाब भी पूरा कर लिया था। जब राणा कुंभा को इस बारे में पता चला तो वो बहुत क्रुद्ध हुआ। जब मालवा और गुजरात की तरफ से दबाव कम हुआ, तब राणा ने जोधा के विरुद्ध प्रस्थान किया। उधर जोधा भी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और पाली के निकट दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। तब राणा कुंभा की दादी और जोधा की बुआ हंसाबाई बीच बचाव करते हुए दोनों में समझौता करवाकर सीमा निर्धारण करवाई थी। इस उपलक्ष्य में जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया और संबंध और मजबूत कर लिए। अब जोधा ने मारवाड़ के राज्य को और बढ़ाने का काम किया। उसने मेड़ता, पोकरण, फलोदी, सोजत, चेतारण और गोड़वारा का क्षेत्र मारवाड़ में मिलाकर अपने भाई और भतीजों को वहां पर नियुक्त किया। परंतु जब हिसार की तरफ बढ़ा तो अफगानों ने उसे रोक दिया। इसके बाद जोधा ने अपनी राजधानी को शत्रुओं से असुरक्षित देखकर उसकी स्थिति बदलने की सोची। मंडोर से 7 किलोमीटर दूर एक चिड़ियानाथ की टूक नामक पहाड़ी थी। उस पर जोधा ने अपनी नई राजधानी बनाने की सोची, परंतु वहां एक साधु ने अपना दूणा रमा रखा था। वह वहां से हिलने के लिए राजी नहीं हुआ। तब जोधा ने करणी माता जी की सहायता मांगी। जब माता देशनोक से चली, तब उसी समय वह योगी में यह कहते हुए चला गया कि अब जाना पड़ेगा, माता आ रही है। उसके बाद उस पहाड़ी पर करणी माता ने अपने हाथों से किले की नींव लगाई। इस प्रकार 1459 में जोधा का जोधपुर बनने लगा। जोधा के बड़े पुत्र बीका ने पैतृक राज्य को छोड़कर अपने चाचा कांधल व अपने बाहुबल से एक नए राज्य बीकानेर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना के 30 वर्ष पश्चात जोधा की मृत्यु हो गई।